जय श्री राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे महान भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनका प्रेम इतना सच्चा था कि साक्षात श्री कृष्ण खुद उनका अंतिम संस्कार करने के लिए धरती पर उतर आए थे। एक संत थे जो भगवान श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे श्री कृष्ण जी को भगवान नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह मानते थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी के साथ पिता पुत्र जैसा रिश्ता बना रखा था। वे रोज मन ही मन अपने कान्हा को जगाते, उन्हें नहलाते, प्यार से खाना खिलाते और अपनी गोद में खिलाते। उन्हें कभी कभी महसूस ऐसा होता जैसे छोटे कान्हा उनकी दाढ़ी खींच रहे हैं या उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। वे पूरी तरह श्री कृष्ण भक्ति में खोए रहते थे। एक बार उनके शिष्यों ने कहा, गुरुजी, आप कभी गंगा स्नान करने नहीं गए, आपको एक बार काशी ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन संत को महसूस होता कि उनके बाल कृष्ण कह रहे हैं, बाबा, मैं अभी छोटा हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अपने कान्हा के इसी मोह में वे कभी कहीं नहीं गए। समय बीतता गया, संत बूढ़े हो गए, लेकिन उनके लिए उनके कान्हा हमेशा छोटे से बालकी ही रहे। अंत में कृष्ण का नाम लेते हुए संत जी शांत हो गए। जब शिष्य उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां अचानक एक 7-8 साल का बेहद सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लेकर आया। उस बालक ने कहा, मैं इनका मानस पुत्र हूँ, उनका अंतिम संस्कार मैं ही करूँगा। इनकी इच्छा गंगा जल स्नान की थी, इसीलिए मैं यह गंगा जल लाया हूँ। उस बालक ने अपने कोमल हाथों से संत जी को गंगा जल से स्नान कराया, उनका अंतिम संस्कार किया। उस बालक के चेहरे पर ऐसा तेज था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उससे कोई कुछ पूछे। जैसे ही अग्नि संस्कार पूरा हुआ, बालक अचानक सबकी नज़रों से ओझल हो गया। तब लोगों को समझ आया कि संत तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका कोई बेटा नहीं था। वे श्री कृष्ण को ही अपना बेटा मानते थे, इसीलिए खुद भगवान श्री कृष्ण पुत्र बनकर उनका अंतिम संस्कार करने आए थे। सच है, ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण भगवान जी हैं। वे अंतिम समय तक अपने भक्त का साथ निभाते हैं। आप उन्हें जिस भी रूप में प्यार करेंगे, वे उसी रूप में आपके पास दौड़े चले आएंगे। जय श्री राधे कृष्ण।